क्या होता है जब तोहफे सरकार की अमानत बन जाएं? तोशाखाना या खजाना घर एक ऐसा स्थान है जहां देश की ओर से मिले तोहफे रखे जाते हैं, लेकिन इसका असली उपयोग क्या हुआ है? पाकिस्तान में यह दशकों से नेताओं का निजी फंड बना। तोशाखाना क्या है? पाकिस्तान में तोशाखाना औपचारिक रूप से 1974 में बना। यह जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर की व्यवस्था थी। हर तोहफा जो विदेशी नेताओं से मिलता सरकारी संपत्ति होता, घड़ियां, गाड़ियां, महंगे जेवर, ये सब भारत की अमानत है। लेकिन एक लूप होल था, नेता कुछ प्रतिशत पैसों पर तोहफा रख सकते थे। यहीं से तोशाखाना का असली खेल शुरू हुआ। पाकिस्तान के तोशाखाना का इतिहास क्या रहा? 1947 से अब तक यह सिस्टम कैसे चला? महंगी चीजों को असली कीमत छुपा कर रखा गया, कम पैसे देकर तोहफे को निजी संपत्ति में बदल लिया गया। इन नेताओं ने कैसे इस सिस्टम का उपयोग किया? आसिफ अली जरदारी ने महंगी BMW गाड़ियां रख ली, कीमत करोड़ों में थी, लेकिन भुगतान केवल 15-20% था। नवाज शरीफ ने भी महंगी गाड़ियां कम पैसे मिली। यूसुफ रजा गिलानी ने नियमों में बदलाव किए। परवेज मुशर्रफ ने कई महंगे तोहफे लिए। बाद में इन नेताओं के खिलाफ कई अदालती मामले भी हुए। इमरान खान ने सत्ता में आने के बाद ईमानदारी की बात की, लेकिन महंगी घड़ियां और जेवर लेकर बेचने के आरोप लगे। 2022 में चुनाव आयोग ने उन्हें अयोग्य ठहराया। अब अदालत ने तोशाखाना मामले में सजा सुनाई। इसका मतलब सरकारी तोहफों का निजी उपयोग। अब सुधार की बात करें, 2022 के बाद पहली बार तोशाखाना का पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक हुआ। सरकार ने नए कानून बनाए, महंगे तोहफे सीधे सरकारी एस्टेट बन गए। लेकिन क्या ये सुधार देर से आए? भारत में तोशाखाना का क्या हाल है? भारत में भी यह स्थापित है, लेकिन नियम कड़े और स्पष्ट हैं। RS 6000 से ऊपर का हर विदेशी तोहफा सरकार को देना होता है। अगर नेता रखना चाहे तो पूरी बाजार कीमत चुकानी होगी। हर मंत्री को अपनी संपत्तियों की घोषणा करनी पड़ती है। मोदी सरकार में तोहफों का रिकॉर्ड हर साल सार्वजनिक होता है। विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर हर तोहफे की सूची दी जाती है। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी खुद सबसे ज्यादा तोहफे पाने वालों में है। पाकिस्तान और भारत के सिस्टम में क्या अंतर्निहित फर्क है? पाकिस्तान में रिकॉर्ड छुपाया गया, भारत में सब ऑनलाइन उपलब्ध है। पाकिस्तान में कम पैसे में चीजें रखी गई, भारत में सभी को पूरी कीमत चुकानी पड़ती है। नतीजा क्या है? तोशाखाना एक कमरा नहीं, बहाना नहीं, बल्कि ईमानदारी का मापदंड है। पाकिस्तान में दशकों तक इसे धुंधला किया गया। भारत में सिस्टम ने पहले ही चोरी रोकने पर ध्यान दिया। अब आप सोचें, क्या आपका सिस्टम भी जवाबदेही और ईमानदारी को प्राथमिकता देता है? शेयर करें और अपनी राय हमें बताएं। तोशाखाना के मामलों में सुधार की दिशा में उठाए गए कदमों का प्रभाव स्पष्ट दिखने लगा है। अब यह देखना होगा कि क्या नए नियमों और कानूनों का सच्चा पालन होगा या फिर पुरानी आदतें फिर से वापस लौटेंगी। क्या यह सही दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है या बस एक तरीका है जनता की आंखों में धूल झोंकने का? प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने पारदर्शिता का जो मॉडल स्थापित किया है, क्या पाकिस्तान भी इससे सीख सकता है? समय ही बताएगा कि कौन सा देश ईमानदारी और जवाबदेही का असली उदाहरण पेश करेगा। तोशाखाना के मामले में सुधार की ओर उठाए गए कदमों का व्यावहारिक प्रभाव धीरे धीरे दृष्टिगत होने लगा है, लेकिन यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ये नियम वास्तव में प्रभावी साबित होंगे या सिर्फ दिखावटी रहेंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान की जनता को अपने नेताओं की जवाबदेही को लेकर सजग रहना होगा, क्योंकि सुधार की प्रक्रिया को निष्क्रिय करने वाली पुरानी प्रवृत्तियों का सामना करना किसी भी नई व्यवस्था के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। क्या आगे बढ़ने का यह रास्ता स्थायी है या यह केवल एक अस्थायी उपाय है, यह देखने की बात होगी। तोशाखाना के संदर्भ में पाकिस्तान ने पारदर्शिता की दिशा में पहला कदम उठाया है, लेकिन यह सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या यह सुधार लंबे समय तक टिक पाएगा। नई विधियों को अपनाकर नागरिक अपने नेताओं से जवाबदेही की उम्मीद कर सकते हैं, किंतु इन्हें स्थापित करने के लिए समाज के हर वर्ग का सहयोग आवश्यक है। अगर पाकिस्तान की वर्तमान शासन प्रणाली इस दिशा में स्थिरता नहीं ला पाती है, तो इसका फल केवल अस्थायी लाभ के रूप में देखने को मिलेगा। अब यह इस बात पर निर्भर करेगा कि नागरिक अपनी आवाज को कैसे उठाते हैं और सुधार को सच में प्रभावी बनाने के लिए किस तरह के दबाव डालते हैं। क्या पाकिस्तान की जनता अपने राजनेताओं की आदतों में बदलाव लाने के लिए सजग होगी?
तोशाखाना प्रणाली के प्रभावशीलता की परीक्षा केवल नए नियमों तक सीमित नहीं है। इसके साथ ही इस प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी और जागरूकता भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब लोग खुद से पूछेंगे कि उनकी सरकार क्या कर रही है, तभी जनप्रतिनिधियों पर वास्तविक दबाव उत्पन्न होगा। यदि नागरिकों ने अपनी आवाज नहीं उठाई तो सुधार का यह प्रयास अधूरा रह जाएगा। अब यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है जहां पाकिस्तान की जनता को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित होना होगा। क्या पाकिस्तान की नागरिकता के इस नए दौर में लोग अपने नेताओं की गतिविधियों पर नजर रखेंगे? अगर ऐसा होता है तो यह एक नई शुरुआत हो सकती है। सुधार सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि समाज में सक्रिय भागीदारी से ही साकार हो पाएगा। राजनीतिक नेताओं को अपनी जिम्मेदारियों का बोझ समझना पड़ेगा, तभी जनता का विश्वास पुनः स्थापित किया जा सकेगा। पाकिस्तान में तोशाखाना जैसे मुद्दों पर चर्चा और जागरूकता आवश्यक है, जिससे नागरिक नेताओं की नजर रखने के लिए प्रेरित हों। ये जमाना है मिलकर खड़े होने का, क्योंकि परिवर्तन केवल एक जादू की छड़ी से नहीं आ सकता। अगर लोग सच्ची ईमानदारी की उम्मीद रखते हैं तो उन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग करना होगा और जवाबदेही के लिए आवाज उठानी होगी। तभी पाकिस्तान एक नई दिशा में संतुलन के साथ आगे बढ़ सकेगा। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की जनता वास्तव में इस बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार है? नागरिकों को जागरूक होना होगा और उन संस्थानों पर निगरानी रखनी होगी जो उनके लिए काम करते हैं। यदि लोग चुप्पी साधे रहते हैं तो सुधार की ये नई पहल प्रभावी नहीं हो पाएंगी। यह एक महत्वपूर्ण क्षण है जब नागरिकों को न केवल अपने अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए बल्कि इन्हें लागू करने के लिए भी सक्रियता दिखानी चाहिए। क्या पाकिस्तान की जनता अपने नेताओं की गतिविधियों पर नजर रखेगी? अगर नागरिक सजग रहेंगे और सवाल पूछेंगे तो शायद तोशाखाना के सुधार सच्चे और स्थायी बनेंगे। सिर्फ कागज पर नियम नहीं बल्कि समाज में जागरूकता और भागीदारी की आवश्यकता है, जिससे बड़े बदलाव संभव हो सके।